नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के आज के बहुत ही ज्यादा भूतिया से बिल्कुल दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे एक शैतान ने एक लड़की के घर को ही भूत का घर बना दिया था और उसकी जिंदगी कैसे बद से बदतर बना दिया था। अगर आप लोगों को पूरी स्टोरी जाननी है तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, ये स्टोरी पिंकी नाम की लड़की की है जिसने इंस्टाग्राम पे लिख के मुझे भेजा था। एक्चुअली उसका नाम पिंकी नहीं है, कुछ और नाम है, बट उसका नाम उसने क्लियर नहीं लिखा है, इसलिए मैं उसका नाम पिंकी रख देती हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है पिंकी के मामा के घर से। एक्चुअली पिंकी, उसकी मम्मी, उसकी मासी सब लोग उसकी मामा के घर में किसी और शहर में कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हुए थे। एक्चुअली शुरुआत इस कहानी की वहां से होती है जब पिंकी, उसकी मम्मी, उसकी मासी के दामाद के एक टेम्पो में बैठकर मुंबई वापस आ रहे थे। जब वो लोग मुंबई वापस आ रहे थे तभी से ये असली खेल शुरू होता है। जब पिंकी वापस आ रही थी, उसको रास्ते में आते आते बहुत ही जोरों का बुखार लग जाता है। बुखार लगने की वजह से उसकी माँ उसको अपनी गोद में सुला के लेके आती है पूरे रास्ते से। लेकिन पूरे रास्ते में आते आते उन लोगों को बहुत ही जोर से भूख लग जाती है। वो लोग सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, कहीं पे हाईवे में कोई ढाबा होगा, वहां पे रुक जाते हैं और वहां पे रुक के कुछ खाएंगे, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। बट पिंकी जो अपनी मम्मी के गोद में सो रही थी वो एक्चुअली सो चुकी थी पूरी तरह से। तो उसकी मम्मी ने सोची इसको तो बुखार है, अभी कुछ खाएगी नहीं, उसका मूड भी सही नहीं होगा। एक्चुअली वो टाइम पे पिंकी की एज बहुत कम होगी क्योंकि 3rd या 4th में पढ़ रही थी। तो उसको वो लोग टेम्पो में ही सुला देते हैं और सामने वाले होटल में ही खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं उसके एग्जैक्टली आधे या 1 घंटे के बाद पिंकी की आंख खुलती है। जब वो देखती है टेम्पो में तो कोई भी उसको अपने आसपास दिखाई नहीं देता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे घर वाले मुझे छोड़ के कहाँ चले गए और मैं इतनी अंधेरे में, इतने रात में मैं यहाँ पे रोड के किनारे अकेले क्या कर रही हूँ जंगल में। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो थोड़ा सा बाहर निकल के किसी को ढूंढने की कोशिश करती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसको एक अंकल दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि मैं जाती हूँ और उस अंकल से बात करती हूँ कि मेरे मॉम डैड कहाँ है। जब वो अंकल के पास जाती है और उसे बोलती है कि मेरे मॉम डैड को देखा क्या आपने, वो लोग इसी ऑटो में थे और मुझे यहाँ पे छोड़ के किसी होटल में खाना खाने गए। तो वो अंकल ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। वो अंकल ने ऐसे इशारे से उधर ऐसे हाथ दिखाया, बोला कि वो जो सामने वाला होटल दिख रहा है उस होटल में तुम्हारे घर वाले गए हैं खाना वाना खाने के लिए। ऐसे जो भी बोला इशारे उसने दिखाया। जब वो होटल की तरफ ऐसे देख ही रही थी तो उसने सोची कि होटल तो बहुत ही ज्यादा दूर दिख रहा है, मैं अकेले कैसे जाऊंगी इतने रात में। वो पीछे मुड़ के अंकल को बोलने ही वाली थी कि अंकल क्या प्लीज आप मुझे उस होटल तक छोड़ दोगे, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखी वो अंकल वहां से गायब हो चुके थे। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसको समझ में नहीं आया कि अभी 2-3 सेकंड पहले मैंने अंकल से पूछा था और उन्होंने इशारा किया था और मैंने इधर देखा और इधर से ये ऐसे कैसे गायब हो गए। वो बिल्कुल घबरा सी गई, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते हुए गई और ऑटो में जाके बैठ गई और वो घर वालों के आने का वेट करने लगी। लेकिन अचानक से उसको ऐसा दिखा कि उस होटल में बहुत ही ज्यादा भयानक आग लग चुकी है और सब लोग इधर से उधर भाग रहे, अफरा तफरी मची हुई है। वहां पे उसके मॉम डैड भी उस आग में फंसे हुए हैं। वो ये देख नहीं पाती है, वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो वहां से ऑटो से निकल के बहुत ही ज्यादा स्पीड में होटल के पास भागने लगती है। सोचती है कितना भी दूर होटल क्यों ना हो, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी और अपने मॉम डैड को कैसे बचाने की कोशिश करूंगी। वो जब स्पीड में भागते हुए जाती है, आग से बचाने की बहुत कोशिश करती है, तभी अचानक से उसकी मम्मी उसको ऐसे झकझोरती है। तब आप लोग यकीन नहीं करोगे तो उसके साथ क्या हो रहा था। एक्चुअली जब पिंकी वहां पे खड़ी होके होटल के सामने ही बहुत ही ज्यादा बड़बड़ा रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ही वियर्ड हरकत कर रही थी, उसकी मम्मी से पूछने के बाद उसकी मम्मी ने बताया कि तू ऐसे से हाथ से इशारा क्या कर रही थी, ऐसे हाथ क्यों हिला रही थी, घबराई हुई क्यों थी तू, और यहाँ पे क्यों खड़ी है रोड पे, तू ऑटो में तुझे बैठना चाहिए था। तो वो कुछ समझ नहीं पाती है। वो सोचती है कि होटल तो बहुत दूर दिख रहा था मुझे टेम्पो से, अभी होटल इतना नजदीक कैसे और होटल के सामने ही ऑटो कैसे खड़ा है। वो
कुछ भी समझ नहीं पाती है, वो बिल्कुल घबरा सी जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन वो क्या इल्यूजन था, क्या उसके साथ हुआ था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद वो लोग मुंबई वापस आ गए। मुंबई वापस आने के आई थिंक 8 या 10 दिन के बाद ही उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें होनी चालू हो गई। एक दिन वो अजीब अजीब सा इतना चिल्लाने लगी, अपना पूरा बॉडी नोचती थी, पूरा फेस खरोचती थी, पूरा बॉडी खरोचती थी, मतलब एकदम पागल सी हो गई थी। वो इतना ज्यादा गंदी हरकत करने लगी थी कि उसकी मम्मी ने उसको गोद में जोर से ऐसे पकड़ के रखा था और उसकी मम्मी उसको छोड़ नहीं रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा करते करते उसकी आंख लग गई और वो सो गई। उसके सोने के बाद जब वो उठी तो अपने मासी के गोद में मिली थी। वो सोई थी अपने मम्मी के गोद में, लेकिन मिली अपने मासी के गोद में। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई कि मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ के क्यों चली गई यहाँ से, और ये क्या चल रहा है। उसने अपनी मासी से पूछी तो उसकी मासी ने बताया कि तू अपनी मम्मी को बहुत ही ज्यादा खरोच रही थी, बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। अब जो बालकनी का जो रेलिंग है तो उस पे जाके बैठना चाह रही थी, बालकनी के रेलिंग पे बैठना चाह रही थी। तेरी मम्मी को तो धक्का मार रही थी और बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और बहुत परेशान कर रही थी। और वो सब हरकतें करने के बाद तू मेरे गोद में आई और आराम से सो गई। तो पिंकी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं मम्मी को नुकसान पहुंचा रही थी, ऐसा क्यों कर रही थी मैं। उसकी मासी ने यह भी बताया कि तू अपनी माँ को बोल रही थी कि तू शैतान है, तुम मुझसे दूर रह, तू मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे आसपास भी मत आ। तो अपनी माँ को ऐसा बोल रही थी। उसकी मासी ने पिंकी को ऐसा बताया। पिंकी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये सब होने के बाद 1 साल तक पिंकी का सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो थोड़ी सी नॉर्मल रहने लगी, कभी कभी गंदे गंदे सपने आते थे। लेकिन 1 साल बाद जो हुआ ना, आप सोच भी नहीं सकते। 1 साल बाद ये नवरात्रि का टाइम था जब माता दुर्गा के लोग पूजा करते हैं और उनकी मूर्ति बिठाते हैं, पंडाल लगाते हैं और सब लोग अच्छे से आस्था से पूजा करते हैं। वो अपने घर में बैठ कर टीवी देख रही थी। नवरात्रि का 7वां दिन था, वो आराम से टीवी देख रही थी। अचानक से उसको ऐसा दिखा कि मेरे पूरे घर में पूरा व्हाइट व्हाइट धुआं धुआं हो चुका है। मेरा घर नहीं है। वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रेत दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा भूत दिख रहे हैं, बहुत ही अजीब अजीब से लोग दिख रहे हैं। मेरी माँ भी मुझे प्यार करने नहीं आ रही है, मेरी माँ मुझे मारने आ रही है। मेरी माँ के अंदर कोई शैतान है, मेरी माँ खुद ही एक शैतान है। उसको ऐसा दिखाई देने लगता है, वो बिल्कुल चिल्लाने लगती है, बिल्कुल पागल हो जाती है, वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि ये मेरा घर था, मेरा घर कोई और दुनिया कैसे हो सकता है। तो उसकी माँ ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी माँ उसको पकड़ के ले जाती है नीचे, जो उसकी बिल्डिंग के नीचे पंडाल रखा हुआ था माता रानी का, वहां पे लेके जाती है और वहां पे बैठा देती है। उसके वहां पे जाते से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगती है पिंकी। लेकिन उसकी माँ सोचती है कि आज मैं पूरा दिन इसको पंडाल में ही बैठा के रखूंगी और अभी 1-2 घंटे बाद आरती का टाइम भी हो रहा है, तो आरती करेंगे और उसके बाद देखूंगी घर पे लाना है कि नहीं लाना है। तो आरती का टाइम आता है 1 घंटे बाद, जब 2 पंडित आते हैं आरती करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जहां पे है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है, जो भी चीज है तेरे अंदर है। तू माता रानी के पास सब कुछ बोल दे और सब कुछ रख दे और आज के बाद तुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा। तो पिंकी सेम टू सेम ऐसा ही करती है। पिंकी माता रानी के सामने सब कुछ बोल देती है और हाथ जोड़ती है और आरती में बैठती है। उसके बाद से 1 साल तक 2 साल तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी भूतिया एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट पिंकी के साथ जो ये सब होता था ना, वो किसी और दुनिया में पहुंच जाती थी, इस दुनिया में नहीं रहती थी। उसको लगता था मैं कहीं और पहुंच गई हूँ, कुछ अलग टाइप के लोग हैं, कुछ शैतानी शक्ल वाले लोग हैं, मतलब वो समझ नहीं पाती है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन 1-2 साल बीतने के बाद भी पिंकी के साथ अभी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसको खराब सपने जरूर आते हैं। अभी रिसेंट में ही 1-2 महीने पहले उसके एक्सीडेंट भी हुआ था, उसने ऐसा लिख के भेजी है। 1-2 महीने पहले जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट से पहले भी उसको सपना आया था कि शायद उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और जब भी उसके साथ कुछ बुरा होने वाला रहता है या उसकी फैमिली वाले साथ बुरा होने वाला रहता है, उसको सपना पहले ही आता है। लेकिन वो मतलब क्या कर सकती है, अभी वो थोड़ी नॉर्मल है और उसके घर वाले भूत प्रेत उतना विश्वास नहीं करते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि भूत प्रेत होते हैं, ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं।
लेकिन कुछ कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती है। पिंकी के उसमें तो मुझे नहीं लगता कि मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसा होगा, या शायद हो भी सकता है, नहीं पता मुझे। लेकिन मेडिकल कंडीशन भी होती है, कुछ लोग के अंदर भूत भी होते हैं, आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद ही किसी तांत्रिक या बाबा के पास दिखाओ। हम लोग आप लोगों के सामने कोई भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। ऐसी चीजें होती हैं दुनिया में, शैतान भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, हर चीज होती है। तो इसीलिए आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ऐसे और भी अच्छी सी स्टोरी मैं लेके आती रहूंगी। अगर आप लोग पास कोई अच्छी स्टोरी होगी, आपकी रियल घटना होगी, आपके साथ घटी हुई, या आपके फैमिली के साथ घटी हुई, या आपके फ्रेंड के साथ घटी हुई, तो आप इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप निखिल के उसमें भेज सकते हो, उसका भी डाल दूंगी। और अभी तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।